हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने फैक्ट से भरे यूट्यूब चैनल में। सो वेलकम टू क्यूरियस मी। बेसिकली हमने 2 दिन पहले ही एक एजुकेशन पॉलिसी पे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर एक वीडियो बनाया था। मुझे पर्सनली वो चीज़ मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो काफ़ी अच्छी लगी थी और काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगी थी मुझे वो पॉलिसी। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा प्रूव करने के लिए ट्विटर पे रिजेक्ट एनईपी के नाम से ये पॉलिसी काफी ज्यादा बूम अप कर रहे हैं और इसके लिए काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स वहां पे डाल रहे हैं और काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और बहुत सारे मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जहां पे उनको एक्चुअल फैक्ट नहीं पता है और वो उस पे मतलब भेड़ चाल में उसके पीछे जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहां पे आपको पता नहीं होता और आपको अगर पता चलता है ये चीजें गलत हो रही है तो आप उसको सपोर्ट करने का चाहते हो और आप सपोर्ट भी करते हो। बट एक्चुअल फैक्ट क्या है पॉलिसी का, तो यही जानने के लिए हमने आज का ये वीडियो बना रहे हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पॉलिसी पूरी पढ़ी हुई है और मुझे इस पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल पता है और ये जो एलिगेशंस लगाए हैं कितने बेतुके हैं और कितने नॉनसेंस है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप तक भी ये चीजें पहुंचे और आप भी जान सको कि एक्चुअली में जो पॉलिसी है वो कितनी ऑसम है और कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या आपकी फ्यूचर होने वाली है इससे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो होपफुली आप अंत तक जुड़े रहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पर्सनली ऐसी लगी कि इसमें जो एलिगेशंस किए हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो कही गई है कि ये जो पॉलिसी आने वाली है, ये पॉलिसी आने के बाद ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी एक्सपेंसिव होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अलग पॉइंट पे आ जा रहा है, बिकॉज वो सारी चीजें हो रही है अलग। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी पॉलिसी है वो कम्युनिस्ट पॉलिसी है, जहां पे ये हिंदी को ज्यादा प्रमोट करने वाले हैं और हिंदी को आपके ऊपर थोपने वाले हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बोली हुई है, जो तीसरा एलिगेशंस लगाया हुआ है, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंपैक्टफुल लगा, जो चिल्ड्रन के लिए है, क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हैं हमारे इंटर्नशिप को चाइल्ड लेबरिंग से। और इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा चिल्ड्रन ऐसे हैं जो खुद डर रहे हैं और खुद ब खुद टेंस है कि यार आने वाले टाइम पे अगर ऐसी पॉलिसी हो जहां पे मुझे काम करना पड़े तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट इसमें डरने वाला है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्कूल में जाके मैं थोड़ा बहुत एंजॉय करूंगा, थोड़ा बहुत सीखूंगा और थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटीज करूंगा सो दैट मैं थोड़ा कुछ सीख पाऊँ। बट यहाँ पे ये सारी इम्पैक्ट हो रहा है और मुझे वो चीजें कहीं ना कहीं पिंच कर रही है, क्योंकि अगर मिडिल क्लास फैमिली इसको अपोज करेगी या फिर कोई स्टूडेंट अपोज करेगा तो अल्टीमेटली उसके लिए अगर वो पॉलिसी गलत हो जाएगी तो अल्टीमेटली बाद में वो एडेप्टिव कैपेसिटी भी बहुत गलत फॉर्म में आ जाएगी। और हम लोग को एक्चुअली ये रिजेक्ट एनईपी के नाम से नहीं, सपोर्ट एनईपी के नाम से हम लोग को इसको ट्रेंड करना चाहिए था, बट होता है, दैट इज अ पॉलिसी। क्योंकि अगर मैं पॉलिटिशियन और मुझे क्रेडिट नहीं मिला तो डेफिनेटली मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना ही है। तो ये हुई एक चीज जो अब तक आपको पता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले 5 मिनट में ये आज जो सारे फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, साथ ही साथ इसका प्रूफ भी आपको दूंगा जो मैंने पीडीएफ में पढ़ा है और इसका रेफरेंस भी आपको देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिए सो दैट आपको पूरी नॉलेज हो और बाद में आप खुद ब खुद ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये वीडियो कितनी सही है और हम लोग को सही का साथ देना है या फिर गलत का साथ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली एलिगेशन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये एक्सपेंसिव होने वाली है पॉलिसी। तो बेसिकली ये पॉलिसी एक्सपेंसिव नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि प्राइवेटाइजेशन होने वाला है जो भी एजुकेशन है उसका, साथ ही साथ इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज है वो यहाँ पे आने वाली है, हमारी यूनिवर्सिटी वहां पे जाने वाली है। तो इसमें लोगों को क्या लग रहा है कि मेरी जो पॉलिसी है वो डेफिनेटली अगर इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी चीजें एक्सपेंसिव होने वाली हैं। बट आपको पता है कि लगभग हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब हर ईयर 10 से 15 लाख के बीच में एप्लीकेशंस होते हैं, वीजा एप्लीकेशंस होते हैं, जो स्टूडेंट एप्लीकेशन होते हैं जो इंटरनेशनल स्टडीज के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। और इसमें से 6 लाख ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, जो होते हैं मार्क के बेसिस पे। मतलब अगर आपके मार्क अच्छे हैं तो आपको वहां पे एडमिशन मिलने वाला है। मतलब इन शॉर्ट में कहूं तो जो भी जीनियस पर्सन्स है वो वहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं और वो इंडिया से बाहर निकल जाते हैं वहां पे स्टडी करने के लिए। तो इसमें हमारा लॉस हो रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे जो स्टूडेंट पर्सन है वो सारे बाहर जा रहे हैं और उसके कारण हम लोग को इम्पैक्ट हो रहा है। अगर एक एग्जाम्पल की तौर पर बात करूं तो आपको पता है गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई, वो भी बॉर्न है हमारे मदुराई में और जिनका डिग्री हुआ है हमारे खारापुर से, और वो बाद में फर्दर एजुकेशन के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए वो बाहर चले गए हैं। बेसिकली इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में वो सारी चीजें नहीं थी।
बट वो बाहर जाने के बाद वहां पे उनको जब डॉलर्स में पैसा मिलने लगा और जो हमारे जो एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने शायद से लोन लिया होगा या फिर कोई भी बंदा लोन लेगा मिडिल क्लास, तो वहां पे जाके वो उसको रीपे करने के लिए अगर उसको डॉलर में पैसा मिला डेफिनेटली वो वहां पे रुकेगा और वहां पे ही सर्वाइव करेगा और वहां पे ही सेटल डाउन हो जाएगा, बिकॉज वो कंफर्टनेस आ जाता है। तो वही चीजें हो रही थी कि हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे जो स्टूडेंट परसेंट है, लगभग 6 लाख ऐसे स्टूडेंट है जो बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके वहीं पे चांसेस है कि वो सेटअप हो जाए। पर अगर ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ जाएंगी तो चांसेस है कि ये जो 6 लाख है उनमें से अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 10% भी लोग यहाँ पे रुक जाए तो 60,000 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रुकने वाले हैं और यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें से भी 10% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रुक के फिर ये स्टडी करके फिर अपना ही खुद का कुछ डेवलप करे, जिसमें अगर मैं कहूँ 10% भी ऐसा स्टार्ट करे तो 600 लोग ऐसे होंगे जो खुद का चालू करेंगे, खुद का एक अच्छा एम्पायर बना सकते हैं और इससे हम लोग को जॉब समझ सकते हो कि इतने ज्यादा जॉब क्रिएशन होंगे और कितने ज्यादा हम लोग रीच कर पाएंगे और कितने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पाएगी। तो दैट इज अ मेन मोटो कि हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं कहूँ कि चलो 600 लोग भी ओपन करते हैं, इसमें से अगर 6 लोग भी ऐसे निकले जो काफी ज्यादा बड़ा ग्रोथ कर पाए बिकॉज वो स्टूडियस है ऑलरेडी, इसके लिए उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशंस दे रही है, और छह लोग भी ऐसे हैं अगर वो अप्रूव हो पाए और अच्छी खासी कुछ एक इंडस्ट्री खड़ी कर पाए, तो इसका मतलब यह है कि आगे जाके वो काफी बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले हैं और इससे काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है और अपना टैक्सेशन भी उसमें ज्यादा निकलने वाला है। तो यही सोच के, यही पूरी सोच रख के उन्होंने किया है कि जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उनको हम अलाउ करेंगे हमारे इंडिया में आने के लिए और यहाँ पे ही हमारे स्टूडेंट है जो यहीं पे पढ़ेंगे और यहीं पे रहेंगे। सो दैट इज अ फर्स्ट मोटो। दूसरा चीज जो प्राइवेटाइजेशन बोला गया है, तो प्राइवेटाइजेशन में भी ये चीज साफ साफ बोली गई है कि जो भी प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसमें हम लोग जो है वो कमर्शियलाइजेशन, जो भी हमारा एजुकेशन जो कमर्शियलाइजेशन है उसको प्रॉपरली कव करेंगे और उसको एक कैपिंग रखेंगे। अगर आपको रेफर करना है तो आप पेज नंबर 30 पे 8.3 जो टर्म है वहां पे जाके देखिए, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कव द कमर्शियलाइजेशन इन द प्राइवेट इंडस्ट्रीज और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम। तो वहां पे उन्होंने साफ साफ स्टेट किया हुआ है, मैंने नीचे आपको पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए, ये आपको 30th पेज पे मिल जाएगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट कही गई है कि हमारी जो पॉलिसी है वो कम्युनिस्ट है और आपके ऊपर हिंदी थोपा जाने वाला है। तो अगर मैं कहूँ तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसमें ऑफेंसिव होने की जरूरत कुछ भी नहीं थी, बट फिर भी कुछ लोग हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी वर्ड का पूरे जो पीडीएफ है उसमें बस एक ही बार इस्तेमाल हुआ है और वो भी एज ए डिस्क्रिप्शन पार्ट उसको इंडिकेट किया गया है, वो ना ही कोई ऐसा कंपल्सन है कि वहां पे आपको हिंदी अप्लाई करना है। और ये भी कहा गया है गवर्नमेंट ने कि 5th तक आप अपनी मातृभाषा में सीख सकते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा आपको उसकी मैच्योरिटी आ पाए और ज्यादा से आप सीख पाओ। तो यही चीज थी और मुझे ये काफी नॉनसेंस लगी चीज, क्योंकि ये किस लेवल पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यार हम लोग इसमें जाति धर्म कहाँ से डाल रहे हैं कि ये कम्युनिस्ट हुई या फिर क्या हुई। ये सारी चीजें मुझे काफी इलॉजिकल है, क्योंकि एक ही बार डिस्क्रिप्शन में उसका वर्ड आया है और आप उसको रिलेवेंट कर रहे हो, तो मुझे वो काफी जोकिंग लगी। बट ठीक है, आप भी उसमें चाहिए तो आप एक बार खुद चेक कर लीजिए, आपको नीचे दिख जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी कि ये लोग कंपेयर कर रहे हैं हमारे चाइल्ड लेबर को, मतलब हमारे जो इंटर्नशिप को अब चाइल्ड लेबरिंग से। तो इंटर्नशिप को चाइल्ड लेबर से कंपेयर करना ये काफी बड़ा इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है वो ये लेवल पे प्रिपेयर नहीं है, उनको इंटर्नशिप का मतलब नहीं पता है, उनको खुद को नहीं पता है कि इंटर्नशिप होता क्या है। ऑल दो हम लोग को पता है, हम लोग मैच्योर है, बट हम लोग जब ये चाइल्ड लेबर से कंपेयर कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमें वहां पे जाके काम करना पड़ेगा या फिर हमें वहां पे जाके 10 दिन अलग से काम पे रखेंगे या फिर हम लोग को ज्यादा काम पड़ेगा, हम लोग को ना मजा करने मिलेगा ना कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें काफी मुझे अलग ही लगी। इसमें अगर मैं कहूँ तो आपको पेज नंबर 37 पे अगर 11.8 देखते हो तो वहां पे लिखा है कि गेन एक्सपीरियंस, हम लोग को जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज हम लोग को दिलाने के लिए ये जो है ये पॉलिसी इंटर्नशिप की लाई गई है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है कि हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं या फिर हम लोग अपना कारपेंटर के लिए कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन के, यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे इंटर्नशिप करेंगे जो 10-10 दिन के प्लान रहेंगे, जो भी विदाउट बैगेज कैरिंग होंगे। तो ये प्लान मुझे काफी अच्छे लगे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 10 दिन का भी कोई बेसिक कोर्स करता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल देने की बात करूँ तो गार्डनिंग का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर गार्डनिंग में मैं 10 दिन का कोर्स करता हूँ तो मेरा एक बेसिक गार्डनर जो मेरे घर तक आता है
वो 5,000 से लेकर 15,000 तक एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाता है, तो ये मेरा साइड बाय ऑप्शन हो सकता है इन फ्यूचर, अगर मुझे जॉब नहीं मिलता है तो वो मेरी एक्सपर्टीज हो सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं हाई स्केल की बात करूँ यही गार्डनिंग में, तो जो नर्सरीज होती है या फिर जो फार्म्स होती है, वहां के जो लोग होते हैं वो उनका एक्चुअल प्रॉफिट जो कैलकुलेशन है वो है 5 लाख से लेके 15 लाख तक, जो कि एक्चुअल में एक इंजीनियर की जो एनुअल इनकम होती है वो लेवल की इनकम वो खुद कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट हम लोग को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है, आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, और हम लोग को चाहती है कि एजुकेशन पॉलिसी से हम लोग कुछ अच्छा कर पाए और कुछ अच्छा एडप्टिव हम लोग कर पाए। और उसीलिए ये पॉलिसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, और मैंने इसीलिए ये पॉइंट उठाया है कि ये चीजें हम लोग को जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप पेज नंबर 16 रेफर करोगे, जहां पे 4.28 पे लिखा है कि व्हाई इंटर्नशिप इज नीडेड, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वो पॉइंट पे आपको दिया गया है। आप चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पे जाके चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा वीडियो काफी ज्यादा समझ में आया होगा, और आई होप आप इस पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे। और जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है 5 साल में आती है, 5 साल में बदल जाती है। ये पॉलिसी 34 ईयर लगे आपको आने के लिए, और इसी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है कि ऐसे 6 गवर्नमेंट आके चली भी जाएंगी फिर भी ये पॉलिसी नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये पॉलिसी को सपोर्ट करिए, और हम लोग को अगर ये पॉलिसी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अच्छी ग्रूम अप करनी है और ज्यादा से ज्यादा फैलानी है, तो हम लोग को बस 2 चीजें करनी है। पहली चीज कि हम लोग को इसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है कि ट्विटर पे जाके हम लोग को सपोर्ट #NEP के नाम से हम लोग को ये चीजें हम लोग को डालनी है कि ये पॉलिसी है, और साथ ही साथ आप मेरा वीडियो उसमें भी डाल सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आप सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो नियर बाय है उनके साथ, और साथ ही साथ अगर चाहिए तो आप अपने जो यूट्यूबर्स है, अपने जो फेवरेट यूट्यूबर्स है, फेवरेट क्रिएटर्स है, उनको भी ये चीजें टैग कर सकते हो, सो दैट उनकी जो रीचेबिलिटी है वो काफी हद तक ज्यादा है और मेरी रीचेबिलिटी काफी ज्यादा कम है, या फिर हमारी रीचेबिलिटी काफी हद तक कम है। तो उसी के लिए आप चाहिए तो उनको भी टैग कर सकते हो, सो दैट एटलीस्ट वो हमारे ये कॉन्सेप्ट को, सपोर्ट NEP को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग बूम अप कर पाए, ज्यादा से ज्यादा रीच हम लोग को मिल पाए। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज ये चीजों को सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा। आप जरूर अपना मेरा ये वीडियो अपने यूट्यूबर्स के साथ शेयर कीजिए, और वो आई होप कि वो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमने उन्हें सपोर्ट किया है तो डेफिनेटली वो हमको सपोर्ट बैक करेंगे, और मे भी हम लोग को ज्यादा यूजफुल होगा। तो प्लीज मेरा वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू।